तो यानी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, यूसेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी यूज कैसे करेंगे। चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं। मान लीजिएगा कहीं आपको मिले लिखा हुआ वन ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और एवरी वन ऑफ। क्या करना है इन सब के बाद, यानी आर्टिकल लगा मिलेगा तुमको एक तो दा मिलेगा, प्लस आने वाला जो नाउन होगा, याद रखना आने वाला जो नाउन होगा वो आपका होगा प्लूरल। आने वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा, आपका प्लूरल होगा। लेकिन जो वर्ब लेगा वो लेगा सिंगुलर, इस चीज का ध्यान रखना। यानी नाउन तो होगा आपका प्लूरल और वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में रहना, यानी जब वन ऑफ की बात हो, नन ऑफ की, ईदर ऑफ की, नीदर ऑफ की और एवरी वन ऑफ की, ठीक है। तो हमारा वैसे फोकस क्या है, पढ़ना जो है वो नाउन को पढ़ना है, ठीक है। यानी इन सब के बाद आपको दिखना चाहिए कि नाउन आपका प्लूरल होगा। अगर प्लूरल नहीं आ रहा तो इट मींस एरर है, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे सब चीज जानने का प्रयास करेंगे। एरर फिर मान लीजिएगा यही चीज आप आर्टिकल में भी पढ़ेंगे, वाई बिकॉज यहाँ पर देखो दा आ रहा है, अगर दा नहीं आएगा तो भी एरर बन जाएगा, ठीक। उसके बाद मान लीजिएगा आगे वर्ब की बात करेंगे, भाई वर्ब आपका मान लीजिएगा जब सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो भाई जो वर्ब है आपका वो सिंगुलर ही आना चाहिए, अगर पूरा आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो सब बातों को याद रखना है, ये तो वैसे बता रहा हूँ आपको। बाकी हमारा फोकस जो है फ्रॉम किसको करना है, सिर्फ नाउन को करना है, ठीक है। तो नाउन को फोकस करेंगे, ठीक है। बाकी बाद में हम करेंगे मिसलेनियस, ठीक है। यानी उसमें फिर किसी का भी एरर हो सकता है, ऐसे सेंटेंसेस हम मतलब देखेंगे। चलिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें तो हमने लिखा वन ऑफ द बॉयज हैज passed this examination, यानी one of the boys has passed this examination. Number 2, one of the boy has passed this examination. आगे लगा नंबर 3, none of the girl is going to market. Number 4, none of the girls is going to market. जरा देखिएगा, फर्स्ट वन राइट है कि रॉन्ग है, राइट। सेकंड वन रॉन्ग, थर्ड वन रॉन्ग, फोर्थ वन राइट। तो ठीक है, सब आपको पता चल गया ना। ये भी पहला राइट है, दूसरा गलत है, व्हाई बिकॉज वी हैव नॉट यूज्ड बॉयज, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर ये वी हैव नॉट यूज्ड गर्ल्स, सो दिस इज राइट। सो फर्स्ट वन एंड लास्ट वन आर राइट। तो इस तरीके से जो है इनको याद रखना है। अब तो आपने आंसर अच्छे से कर दिया एक साथ ही, जो है क्योंकि यही पढ़ा रहा हूँ, है यही सब पढ़ा रहा हूँ, तो तुम देख भी यही रहे हो, काम हो गया जी। बट जब हम मिसलेनियस करेंगे पूरे नाउन का तो फिर पता चलेगा कि आपने कितना सीखा और कितना तुमको याद है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको नोट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हो गया सर, मैं स्पीकिंग थी। हाँ बोलो सर, जैसे ये आ रहा है इसमें नन ऑफ द गर्ल्स, तो इसमें गर्ल्स के साथ भी जी आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों सर? यानी चाहे ये बताया ना, वन ऑफ हो, नन ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, एवरी वन ऑफ हो, इन सब के बाद जो आने वाला नाउन तो होगा प्लूरल, लेकिन वर्ब लेगा सिंगुलर, ठीक है। नन मतलब कोई नहीं आ रही है। इन सब में से कोई भी लड़की मार्केट नहीं जा रही है, नहीं लड़कियों में से कोई भी लड़की मार्केट नहीं जा रही है, ये मतलब होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर जब इसमें से हम ये पता है एक तरीके से जैसे इधर इधर है, ये हम और आगे भी सीखेंगे, ठीक है। आपका ये चॉइस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये वन ऑफ का बाद है सब, मतलब सब में से किसी एक को लेना, नन ऑफ में से मतलब कोई भी एक भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर जो बोध होता है वो एक का बोध होता है, एवरीवन में भी आपका एक, हाँ एनीवन हो, एवरीवन हो, इन सब के बाद जो आने वाला नाउन तो होगा प्लूरल, और जो वर्ब लेगा वो आपका सिंगुलर लेगा। इसमें लिखना चाहे तो लिख लो, चाहे एवरीवन हो चाहे एनीवन हो, एनीवन हो चाहे आपका, ठीक है, चाहे ईच ऑफ हो। एवरीबॉडी ऑफ नहीं होगा, एवरीबॉडी तो सीधा हम यूज कर लेते हैं उसको प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। एवरीबॉडी को सीधा इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज कर लेते हैं। एवरीबॉडी इज कमिंग, एवरीबॉडी, मतलब इनके साथ भी हम ट्रीट करते हैं एवरीबॉडी, एनीवन, एवरीवन, नो वन, नोबॉडी, समवन, समबॉडी, इन सबके साथ सिंगुलर का जैसा ट्रीट करते हैं, बट इनके बाद ऑफ नहीं आता, ठीक है। एवरीबॉडी के बाद ऑफ नहीं आएगा, एवरीवन के बाद ऑफ आ सकता है, एनीवन के बाद ऑफ आ सकता है, ठीक है। इनके बाद आ सकता है ऑफ, ठीक। चलिए इतना हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए चलिए, तो वही पॉइंट नंबर नेक्स्ट बनाना है। मान लीजिएगा आपको अगर मिल जाए कहीं पर भी, आपको देखने को मिले क्या, आपको मिले सम ऑफ, आपको मिले मोस्ट ऑफ, आपको मिले लॉट्स ऑफ, आपको मिले आ लॉट ऑफ, आपको मिले प्लेंटी ऑफ, और आपको मिले मोस्ट ऑफ। तो क्या करना है, इन सब के बाद जो आने वाले नाउन है सिमिलर, मतलब आपका काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, यानी दोनों तरीके का हो सकता है। और याद रखना सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, और सम ऑफ हो गया, मोस्ट ऑफ तो दो बार हो गया। अच्छा आगे ऊपर सम ऑफ है और मोस्ट ऑफ है, ठीक है। इनके बाद जो आने वाला नाउन होगा वो अपने साथ आर्टिकल दा भी लेगा, ठीक है। बाद बाकी ये नहीं लेंगे आर्टिकल दा, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाना, नो आर्टिकल, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा इनके बीच में, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पर जो होगा आपका दो केस होगा। दो केस क्या होगा वो देख लो। अगर मान लीजिएगा आपका आ रहा है काउंटेबल नाउन, अगर इन सबके बाद आए काउंटेबल नाउन, तो क्या करना है, जो आने वाला जो नाउन है वो होगा आपका प्लूरल, और प्लस वर्ब भी लेगा प्लूरल, इस चीज का ध्यान रखना। यानी काउंटेबल जो नाउन होगा इसके बाद अगर आएगा तो वो होगा आपका प्लूरल, और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। लेकिन अगर मान लीजिएगा अनकाउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन, अब यू नो वेरी वेल वे अनकाउंटेबल नाउन क्या है आपका, सिंगुलर होता है, ठीक है। सिंगुलर ही तो होता है, लिखवाया था ना, तो वो क्या होता है आपका सिंगुलर होता है जी। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा, प्लस वर्ब भी जो रहेगा ना अपने साथ सिंगुलर लिखेगा, यानी वो होगा आपका सिंगुलर, और प्लस वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। कैसे देखो जरा, हमने कहा मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट। आगे लिखा हमने नंबर 2, आ लॉट ऑफ बॉय हैज प्लेड क्रिकेट। आगे लिखा डॉट डॉट करके छोड़ देता हूँ, जो जब सेम है जब a lot of boys। चलिए जी नंबर 4, a lot of milk has been sold। आगे लिखा a lot of milks
हैज बीन सोल्ड, और आगे लिख रहे हैं हम a lot of milk have been sold। चलिए आपके सामने 6 एग्जाम्पल है, जरा हाथ खड़े करना है बस। फर्स्ट वन में कितने भाई? फर्स्ट वन में, सेकंड वन में, थर्ड वन राइट में, फोर्थ वन राइट में, फिफ्थ वन राइट में, सिक्स वन राइट में। चलिए तुमने जो करा था वो कर लिया, अपने माइंड में कर लिया। जो पहला वाला एग्जाम्पल है वो आपका सही है। मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट, यानी मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है, वो भी प्लूरल है, नो प्रॉब्लम। अ लॉट ऑफ बॉय, अ लॉट ऑफ बॉय ये आपका गलत है। व्हाई? बिकॉज हमने बताया अगर काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पर क्या है? सिंगुलर दे रखा है, प्लस वर्ब का भी एरर है, दो एरर है, ठीक है। बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर तो एक ही एरर होगा कोई, ठीक है। ऐसा दो नहीं मिलेंगे, ये तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आगे आपका अ लॉट ऑफ, और उसके बाद बॉयज आ रहा है, उसके बाद फिर से हैज प्लेड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? यानी यहाँ तो सही था बट वर्ब का एरर है, ठीक है। हालांकि वी आर स्टडिंग नाउन, नाउन को पढ़ रहा है, ठीक है। बट थोड़ा थोड़ा क्या है, इतना तो जानते होंगे भी, बेसिक टेंस वेंस पढ़ रखा है ना। चलो कोई नहीं पढ़ा कर तो भी पढ़ लेंगे ना। आगे है अ लॉट ऑफ मिल्क हैज बीन सोल्ड। तो अ लॉट ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन हो कैसा है? सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है। तो सीधी सी बात है, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। इट मींस देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इट मीन राइट। आगे है अ लॉट ऑफ मिल्क्स हैज बीन सोल्ड। अब जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, टॉट यू वी डू नॉट यूज एस और एस। भैया एस और एस कहाँ लगाते हैं? तो इट मींस दिस इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ मिल्क्स। आगे अ लॉट ऑफ मिल्क हैव बीन सोल्ड। अ लॉट ऑफ के बाद आने वाला जो अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर, इट्स ओके, बट वी हैव यूज्ड रॉन्ग वर्ब, वर्ब रॉन्ग है, ठीक है। यानी वर्ब हमने प्लूरल को यूज कर लिया, होना चाहिए था आपका सिंगुलर, इसीलिए ये आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर नहीं, वर्ब का एरर है। तो ये चीज क्लियर हो गया? क्लियर होगा तो ये लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यानी तुम्हें अगर दा लगाना है तो बस सम ऑफ के बाद और मोस्ट ऑफ के बाद लगा सकते हो, और ऑल ऑफ के बाद लगा सकते हो, बस इनके साथ ही लगा सकते हो, ठीक है। बाकी इनके बाद जो है दा नहीं आएगा आर्टिकल, ठीक है। बाकी वो आर्टिकल चैप्टर में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। फिलहाल तुम फोकस कर रहे हैं नाउन को। चलो तो लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। एक काम करो, अब मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा आप लिखो। लिखिए सम ऑफ द नाउन्स, पॉइंट बना के नेक्स्ट लिखना है। सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स which are, some of the nouns which are generally used in plural. Some of the nouns which are generally used in plural and take plural verb, and take plural verb. अरे generally GENERALLY, which are generally used in प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। तो एग्जाम्पल तौर पर लिख लेना है कौन कौन से, जैसे मान लीजिएगा सॉक्स, सॉक्स SOCKS, सॉक्स, सॉक्स, पैंट्स, पैंट्स PANTS, पैंट्स। और लिख लेना है सीजर्स, सीजर्स यानी कैची SCISSORS, सीजर्स। और लिखना है शॉर्ट्स SHORTS, शॉर्ट्स। ट्राउजर्स TROUSERS, ट्राउजर्स। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स। गॉगल्स GOGGLES, गॉगल्स। रिचेस RICHES, रिचेस। और लिखना है एनल्स ANNALS, एनल्स।
आर्म्स, ARMS, आर्म्स। आगना है प्रीमाइसिस, PREMISES, प्रीमाइसिस। आगना वेपन्स, 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 EDC। यानी क्या कहा हमने, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जनरली उनका जो इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल में ही किया जाता है, और वह भी क्या लेते हैं प्लूरल। और जनरली का मतलब है 90% भी 10% सिमिलर के जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो दोनों भी लिख लेते हैं। चलिए, यानी जैसे आप बोलते हैं कि भाई मेरी पैंट अच्छी है, तो पैंट नहीं पैंट्स, याद रखना। मतलब जिसको एक तरीके से जो पैंट है, अब जब आप पैंट की जब आप बात करते हैं तो उसको ना जनरली दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी 2 लेग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही है पैंट्स है, ठीक है। तो वही आप मतलब दोनों टांगों में उसको पहनते हैं। सीजर्स है तो सीजर्स में भी 2 का इस्तेमाल आप करते हैं, ठीक है, उसको कट करने के लिए। तो उस तरीके से ऐसे आपका स्पेक्टिकल्स है। स्पेक्टिकल्स मतलब जब आप लगाते हैं अपना, तो क्या है वो एक आंख को कवर नहीं करता है, दोनों को कवर करता है, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या होते हैं आपके जनरली इनको जो प्रयोग करते हैं किस में करते हैं, मतलब प्लूरल में, और ये वह भी क्या लेंगे अपने साथ प्लूरल लेंगे, ठीक है। जैसे आपको बोलना हो कि भाई आपकी मतलब पैंट जो है अच्छी है, तो योर पैंट्स आर गुड, योर पैंट्स आर गुड। लेकिन बोलने में अजीब सा लगेगा, है आनंद नहीं आएगा, योर पैंट्स आर गुड, ये क्या बात हो गई है, आनंद की बात नहीं है, हमको चाहिए आंसर। नहीं करोगे, अगर कर दिया आपने योर पैंट्स इज गुड, तो ये आपकी बात खराब हो जानी है। And so if we say your pant is good, नो वी कैन नॉट से पेंट्स। आप बोलते स्पेक्टिकल, दैट इज रॉन्ग। पैंट बोलोगे, दैट इज रॉन्ग। पेंट्स, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स हैं, आर्म्स, वेपन्स, इस तरीके से। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल जो करते हैं हम किस में करते हैं, प्लूरल में, और वह भी लेंगे प्लूरल। कि भाई सॉक्स, सॉक्स आर डर्टी, सॉक्स आर डर्टी। तो ऐसे नहीं है कि सॉक्स इज डर्टी, तो बात खराब हो जानी है। सॉक इज डर्टी, सॉक इज डर्टी, वी कैन नॉट से सॉक्स, क्योंकि दोनों को ही इस्तेमाल करते हैं ना। आपको सिंगुलर में यूज करना है तो कुछ तरीके से करेंगे, अ पेयर ऑफ सॉक्स, is dirty. a pair of socks is dirty. Now this is correct. But if you say a pair Of socks. of socks are dirty, So then it will be wrong. क्योंकि आप पेयर लग करके इसको क्या बना दिया, सिंगुलर बना दिया, यानी अब ये जो रिलेट करेगा वो इससे करेगा, ठीक है। तो आप पेयर एक जोड़ा, जैसे आ ग्रुप ऑफ है, इस तरीके से करते ना, तो ऐसे आप पेयर ऑफ, आप pairs of socks. आप पेयर्स नहीं होगा, फिर ये अब मान लीजिएगा 2 जोड़े दिखाने तो भाई 2 पेयर्स ना होगा, आप पेयर्स भी ना होगा, 2 पेयर्स होगा, 2 pairs of socks 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स are dirty. आर डर्टी, 2 pairs of socks are dirty. But if you say 2 pairs of socks Is dirty. is dirty, then it will be wrong. Why? Because 2 pairs, you know very well, these are plural ना, तो plural हो जाएगा, तो 2 pairs of socks are dirty होगा ना कि is dirty. So this will be right. Okay, right पास हो गया जल्दी से, कोई डाउट है तो पूछो। तो इस तरीके से जो है ध्यान रखना है कि सम ऑफ द नाउन्स व्हिच आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब,
तो प्लूरल में यूज किए जाते हैं और वर्ब भी लेते हैं अपने साथ प्लूरल, ठीक है। तो जनरली मतलब 90%, 10% सिंगुलर भी किए जाते हैं इस तरीके से, ठीक। तो आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स which are, some of the nouns which are generally used in singular, and take singular verb, तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो मतलब कैसे सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं और वर्ब भी क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। जैसे लिखो मैजिक, मैजिक MAGIC, मैजिक। आगे लिखना है लैंड, LAND, लैंड। आगे लिखना है गोल्ड, गोल्ड। और लिखना है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। गार्बेज, गार्बेज। आगे लिखना है फर्नीचर, फर्नीचर FURNITURES, फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर नहीं होगा, फर्नीचर होगा। You used S. नो फर्नीचर, I said फर्नीचर, फर्नीचर I said फर्नीचर। You used S. Okay, no, फर्नीचर ओनली, फर्नीचर। रबिश, RUBBISH, रबिश। आगे लिखना है ग्रास, GRASS, ग्रास। सीनरी, SCENERY, सीनरी। लक, LUCK, लक। आगे लिखना है एडवाइस, ADVICE, एडवाइस। डस्ट, DUST, डस्ट। फूड, FOOD, फूड। हेल्थ, HEALTH, हेल्थ। वेल्थ, WEALTH, वेल्थ। पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी। ज्वेलरी, ज्वेलरी, JWELL, क्या लिखा, JWELL, JWELLERY, ज्वेलरी। JWELLERY, ज्वेलरी। ये होता है ना कुछ ज्वेलरी स्पेलिंग यही होता है ना। Yes sir. हैं, चलो फिर और देख लेंगे। आगे देखो मनी, MONEY, मनी। फिल्थ्स, FILTHS, फिल्थ्स। इसका मतलब भी कूड़ा करकट होता है, जैसे गार्बेज इसका मतलब होता है PTC। तो यानी सम ऑफ द नाउन्स व्हिच आर जनरली यूज्ड मतलब इन सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। तो नॉट में लिख लो, नॉट में लिख लो, नॉट में, नॉट में लिख लो। देखिए, इफ वी वांट टू मेक प्लूरल, इफ वी वांट टू मेक प्लूरल, if we want to make plural, so we make by adding, adding adding a piece of piece of, a type of, a kind of, an article of, ARTICLE, an article of, a bit of, bit of, an item of, an item of,
a glass of etc और ब्रैकेट में लिख लेना है दीज आर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो बनाओगे आप तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनेगा। और प्लूरल कैसे बनेगा, लिखना है पीसेस ऑफ, नई लाइन से, पीसेस ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, Sir, speak Yes. on pieces. पीसेस ऑफ, काइंड्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, टाइप्स ऑफ हो गया। आगे लिखना है बिट्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, ग्लासेस ऑफ, etc और ब्रैकेट में कर लेना है दीज आर प्लूरल काउंटेबल नाउन, दीज आर प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो मतलब ये जो बनेंगे इस तरीके से ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होंगे। तो एग्जाम्पल लिखना है, लिख लो जैसे मैंने लिखवाया भी था। आई गेव यू, लिखो आई गेव यू वन एडवाइस, आई गेव यू वन एडवाइस, ADVIC एडवाइस। I gave you an advice, an advice। I gave you bit of advice, bit of advice। I gave you a bit of advice, a bit of advice। Sir, speak third. I gave you. I gave you a bit of advice। I gave you bit of advice। एक तो था I gave you bit of advice, एक कर लेना I gave you a bit of advice। और आया कर लो I gave you, I gave you bit of advice। हाँ, I gave you a bit of advice। हाँ, और आया कर लो I gave you bits of advice, bits of advice, I gave you bits of advice। तो जरा बताइए पहला वाला क्या है, I gave you one advice, तो बोलो राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है, बिकॉज वी कैन नॉट काउंट ना, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, सो वी कैन नॉट काउंट, सो दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग कर दो, आगे काट दो। नेक्स्ट I gave you an advice। I gave you an advice, so this also will be wrong। काट दो इसको, ठीक है, आर्टिकल नहीं लगेगा अनकाउंटेबल नाउन के पहले। आगे क्या है? I gave you bit of advice। I gave you bit of advice, तो क्या है? Wrong। रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि आ नहीं लगा, आ बिट ऑफ एडवाइस होता। आगे I gave you a bit of advice, ये करेक्ट हो जाएगा। Yes। और लास्ट वन I gave you bits of advice। बिट्स ऑफ एडवाइस, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। ये कई सारी एडवाइस की बात, लेकिन मान लीजिए और लिख लो आगे, हम करते हैं I gave you bits of advices, I gave you bits of advices, I gave you bits of advices, तो इट विल बी रॉन्ग। तो ठीक है, आज के लिए इतना छोड़ेंगे। एंड फॉर टुडे एंड ओवर आर वाचिंग वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर, और प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल yet, so please subscribe the channel or press the bell icon so that you may get every video which is uploaded। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप सीखते रहिए और जीतते रहिए।